चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज पूरा देश उन शहीदों को सलाम कर रहा है जिन्होंने करगिल की जंग में अपनी शहादत दी। 24 साल पहले दुश्मन छिपकर हमला करने की हिमाकत कर रहा था, लेकिन हमारे जांबाजों ने हर चुनौती को पार कर विजय पताका फहराया था। जी हाँ, देखिए द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने शिरकत की और शहीदों को नमन किया। यहां पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया है। तस्वीरें गवाह हैं कि हिंदुस्तान अपने वीर सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भूलता। करगिल के जिन पहाड़ियों में देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हीं पहाड़ियों में आज उन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है। करगिल की जंग में मिली जीत का जश्न हिंदुस्तान हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे और जंग में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। करगिल वॉर मेमोरियल पर उन तमाम वीर जवानों के नाम अंकित हैं जो 1999 में हुई करगिल की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। रक्षा मंत्री ही नहीं, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी इस खास मौके पर जवानों की शहादत को याद करने पहुंचे। विजय दिवस पर इस खास कार्यक्रम के लिए द्रास की पहाड़ियों के बीच करगिल वॉर मेमोरियल को खास तौर पर सजाया गया था। जमीन पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट देश के वीर जवानों को आसमानी सलामी दे रहे थे। करगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के 2 जवानों ने करगिल युद्ध में भारत की शौर्य गाथा भी सुनाई। रक्षा मंत्री जंग में शहीद हुए तमाम जवानों के परिवार वाले भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री करगिल वॉर मेमोरियल पर मौजूद संग्रहालय भी पहुंचे। इस संग्रहालय में हर जगह हिंदुस्तान के जवानों की वीरता के प्रमाण हैं। करगिल की जंग पाकिस्तान के विश्वासघात का नतीजा थी। ठंड के दिनों में पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की पहाड़ियों में चुपके से बंकर बना लिए थे। करीब 84 दिन तक चली जंग के बाद 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया था। ये जीत हर साल विजय दिवस के तौर पर देश के जवानों की वीर गाथा को दोहराती है। विजय दिवस के मौके पर करगिल की पहाड़ियों के बीच हुआ ये कार्यक्रम देश के उन जवानों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के आगे अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह की। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज सुबह यहां पूजा हवन किया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी IECC के निर्माण में शामिल श्रमिकों का सम्मान भी किया। 2700 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 3000 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि इस मल्टीपर्पज इमारत की क्षमता 7000 लोगों की है। ये सिडनी के ओपेरा हाउस से बड़ा है। इसी कन्वेंशन सेंटर में सितंबर में G20 की अहम बैठक भी होगी। 123 एकड़ में बने इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में 2700 करोड़ की लागत आई है। यहां एक साथ 5500 कारों की पार्किंग का इंतजाम भी है। इस मौके पे G20 के स्टैंप और सिक्के जारी होंगे।
चलिए अब खबर चंडीगढ़ से आई है और वो भी गुड न्यूज यहां पर आई है। आपको बता दें कि 2022 से देश में स्क्रैप पॉलिसी लागू है और चंडीगढ़ इसे बड़े सफल तरीके से अमल में ला रहा है। यहां पर 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप तेजी से हो रहे हैं। यही नहीं, नई गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन में 25% की छूट है। यहां इलेक्ट्रिक और लो एमिशन गाड़ियों का प्रमोशन चल रहा है ताकि वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सफलता मिल सके। ये 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां हैं जिन्हें स्क्रैप करने का काम तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यहां इलेक्ट्रिक और लो एमिशन गाड़ियों का प्रमोशन चल रहा है, तो दूसरी ओर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम भी स्पीड में जारी है। चंडीगढ़ के लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि जो उनकी व्हीकल्स हैं वो प्रॉपर वे में जो है वो स्क्रैप की जाएं, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफी इंसेंटिव दे रही है, तो उसको लेके भी लोग जो हैं काफी ज्यादा अवेयरनेस है। करीब 25% का जो डिस्काउंट है वो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने जो है वो सुनिश्चित किया है, और चंडीगढ़ जो है इंडिया का पहला शहर है जहां पे 25% का जो डिस्काउंट है आरसी पे वो मिलना शुरू हो चुका है। इस साल अप्रैल 2023 से लगभग 4 महीनों में 230 गाड़ियों का स्क्रैप किया जा चुका है, जिसमें 200 गाड़ियां प्राइवेट हैं जबकि 30 कमर्शियल गाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप की संख्या की बात करें तो पिछले 4 महीनों में लगभग 200 गाड़ियों को अभी तक स्क्रैप कर रिसाइकिल किया जा चुका है। अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी सरकारी गाड़ियां जहां खत्म हो रही हैं, वहीं स्क्रैप की जाने वाली 15 साल से पुरानी गाड़ियों की लिस्ट भी बना ली गई है। अभी तक ऐसी 98 गाड़ियों की सूची बनाई गई है। इनमें 8 सीटीयू की बसें भी शामिल हैं। इन गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीओडी दिया जाएगा। वहीं शहर के लोगों के लिए ऑप्शनल है कि वो समय पूरा कर चुकी गाड़ियों को स्क्रैप कराना चाहते हैं या नहीं। साथ ही उन्हें स्क्रैप कराने पर उसी श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए पुरानी गाड़ी का सीओडी जनरेट करवाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आता है तो जब अपनी गाड़ी स्क्रैप के लिए देता है तो आप क्या उनको एक सर्टिफिकेट है वो भी इशू करते हैं, सीओडी जिसे कहते हैं? यस, ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बनाया हुआ है। उसको पहले वाहन पे जाके एक ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी के थ्रू पेमेंट जाता है। ऑनलाइन ही पेमेंट जाता है, फिजिकल पेमेंट नहीं है। तो जैसे ही वो पेमेंट जाता है वो वहां से वाहन से ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो वहां से डाउनलोड हो जाता है। पुरानी गाड़ी का सीओडी जमा करवाने पर मोटर व्हीकल टैक्स का भी प्रावधान है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के तहत ये गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 25% की छूट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15% की छूट दी जाएगी। नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में कई प्रकार के लाभ शामिल हैं, जिनके जरिए नई गाड़ियों का मूल्य कम हो जाता है। इसमें गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाने वाली 5% की छूट और नई गाड़ी की खरीद पर 0 रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है। इसके अलावा गाड़ी का मालिक नई गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस का 4 से 6% के बराबर स्क्रैप वैल्यू प्राप्त कर सकता है। पॉलिसी के तहत राज्य सरकारें निजी और कमर्शियल गाड़ियों पर रोड टैक्स को लेकर 25 और 15% तक छूट दे सकती हैं। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले सब उफान पर हैं, लेकिन उदयपुर से जिंदगी बचाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां तेज बहाव में फंसे युवक का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, दरअसल ये युवक तेज पानी से उफनती दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तेज बहाव के कारण कंट्रोल नहीं रख पाए और पानी में बहने लगे, लेकिन मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक इन्हें निकाल लिया। है तो ये उदयपुर की एक सड़क, लेकिन इस वक्त किसी उफनाती दरिया से कम नहीं। और इस तेज धार की परवाह किए बगैर जब एक बाइक सवार ने उसे पार करने की कोशिश की तो नदी के तेज धार में बहने लगा। पहले पिलर ने सहारा दिया और फिर सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार दोनों युवकों की जान बचाई। उदयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर उबेश्वर रोड पर मोरवानिया नदी का पानी ओवरफ्लो कर रहा था।
नदी का पानी सड़क के आर पार बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में आने पर खुद को संभालना बेहद मुश्किल था। पानी के तेज बहाव को देखकर सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। किसी ने भी आगे जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाइक सवार 2 युवकों ने पानी की तेज रफ्तार की परवाह किए बिना पुलिया पार करने की कोशिश तो की, लेकिन दोनों बाइक के साथ बह गए। गनीमत रही कि करीब 100 मीटर आगे जाकर बाइक किनारे फंस गई और दोनों युवकों ने पुलिया पर बने पिलर को पकड़ लिया, जिससे नदी में बहने से बच गए। जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर आई, लेकिन बचाव दल के लिए भी पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू आसान नहीं था। लिहाजा हाइड्रोलिक क्रेन को मंगवाया गया। क्रेन के जरिए रस्सी को पिलर से बांधा गया और फिर रस्सी के जरिए शुरू हुई बचाने की कवायद। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक-एक कर दोनों युवकों का रेस्क्यू कर लिया। जान जोखिम में डालकर हमारे ये पीछे खड़ा ट्रक इसके साथ और 12 जवानों के साथ हमने पुलिया पार कर मौके पर पहुंचे और करीब 25 मिनट की कड़ी मशक्कत कर हाइड्रोलिक क्रेन जो कि आर्मी कैंपस से आर्मी के जवानों द्वारा मंगाई गई एवं स्थानीय लोगों की सहायता से हमने उन दोनों बच्चों को सुकुशल जीवित बाहर निकाला एवं उनकी बाइक भी बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द की। बाइक सवार दोनों युवकों को बचाने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने बाइक को भी पानी से निकाल लिया। बताया गया कि दोनों युवक रील बनाने के चक्कर में लापरवाही बरत रहे थे और उफनाती पुलिया को पार करने की भी कोशिश उन्होंने की। गनीमत रही कि मौके पर पहुंचकर सिविल डिफेंस टीम ने दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बर्फानी के भक्तों में इस बार गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों से भक्त दर्शन करने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया के 2 विदेशी भक्तों ने बाबा के दर पर माथा टेका। अब फ्रेंच प्रोफेसर ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। अमरनाथ यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही आस्था और उत्साह के साथ भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। तभी तो फ्रांस से आए प्रोफेसर पास्कल ने इसे अपना सबसे अच्छा अनुभव बताया। यूं तो अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से शिव भक्त आते हैं, लेकिन अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए होने वाली ये यात्रा विदेशी भक्तों को भी लुभाने लगी है। बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं, विदेशियों पर भी चढ़ता दिख रहा है। बाबा बर्फानी की महिमा से सराबोर ऐसी ही एक विदेशी भक्त हैं पास्कल, जो फ्रेंच प्रोफेसर हैं और खासकर अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ आई हैं। फ्रांसीसी प्रोफेसर ने उत्साह से अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए और इस यात्रा को अपना अब तक का सबसे अच्छा अनुभव बताया। I love the atmosphere of the yatra. So many people come from each part of India and it's like everybody, we're in the same community. No difference between people, and it's wonderful. I believe in Shiva, Hinduism, but also in all the religion, because for me, only one God. I would like the peace in this world, and I feel the peace in this place especially, because I feel like all the human beings are in the same community, in the same unity, and it's very simple. There is no difference between high people, middle people, and low people. Everybody are the same for me, and it's a beautiful message. I hope the peace on the world. फ्रेंच प्रोफेसर ऐसी अकेली भक्त नहीं जिन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। इससे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी 2 भक्त यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए इस बार की अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। उन पर बाबा की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा था कि हर कोई उनको सराहे बिना नहीं रहा। हम आपको बता दें कि जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों का लाभ उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अच्छा वक्त सबका आता है। तो इन्हीं हौसलों के साथ हमें आज दीजिए इजाजत।
जहाँ वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों का वक्त के साथ होना जरूरी है, जैसे हमारा चाय वाला वक्त जिसमें हम सब साथ हैं। लेकिन फिलहाल ये वक्त का इशारा है जिसे हम समझें और आपसे इजाजत लें। तो कल वक्त पर आ जाइएगा 5 बजे चाय पर चर्चा गुड न्यूज टुडे पर।